आई थिंक यहाँ पे चेस करना ही बनता था। हाँ। अच्छा डिसीजन लिया ऑस्ट्रेलिया ने। उसका जो हेजलवुड की बॉल है इतनी हिल रही थी, आपको फायदा दिखा ना टॉस जीतने का कितना फायदा हुआ आप लोग गिल को डीएम करके पूछो, भाई गिल बताएगा कि क्या हालत हो रही थी पहले जब मत्थे पे बॉल पड़ी थी कैसा लग रहा था। तो हम लोग जरा स्टार्ट कर देते पहली इनिंग्स एंड गिल एंड अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक क्यों नहीं लिया आज? मुझे द ओनली पॉसिबल रीजन दैट आई कुड थिंक ऑफ इट इज कि क्या हेजलवुड से बचा रहे थे क्या वो, कि भाई गिल मैं संभाल लूंगा। हेजलवुड इज मतलब अभिषेक शर्मा इज द डेंजर। हाँ He is not in danger against Hazelwood. He is the danger. अभिषेक नायर ने कहा था ना कि अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म में होंगे तो हेजलवुड आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे। हाँ, कितनी सही बात है भाई। हाँ। मुझे अगर मैं इसको रैशनलाइज करना चाहूँ, मैं बीच में भाई बहुत कोशिश कर रहा था, मोहित जो चिल्ला रहे कि क्या हो रहा है, मैं रैशनलाइज करने का ट्राई कर रहा हूँ कि सैमसंग को नंबर 3 पे क्यों भेजा होगा। क्या हो सकता है ऐसा, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी खा ली है, कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है कि नंबर 3 पे इनको आज भेजना है। भाई मैं माफ कर दो मुझे, मैं नहीं कर सकता भाई जस्टिफाई, क्या नाटंकी चल रही है। प्लस ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको कि गिल ने इसलिए स्ट्राइक ली होगी ताकि अभिषेक को डिफेंड कर सके। भाई गिल अपने आप को डिफेंड कर लो पहले। वाइस कप्तान होने के बाद डिफेंड कर लो भाई। आप अपने ऊपर नहीं देख पा रहे हो कि आपकी टीम में जगह पक्की होगी। द ओनली रीजन आई कुड थिंक ऑफ इज, एंड वंस अगेन मुझे लॉजिकल नहीं लगता, मैं पहले ही बता दूं, मैं बस सोचने का ट्राई कर रहा हूं यहाँ पर। आप भी मेरे साथ सोचिए थोड़ा सा, हम लोग मैच की तरह थोड़े से कैलोरीज बर्न करी जाए कि यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत लंबी हैं और हेजलवुड जो ऊपर बॉल फेंकेंगे नहीं, तो आपको स्क्वायर शॉट्स ही मारने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल शॉट्स ही मारने पड़ेंगे। वहां पे अभिषेक शर्मा आउट हो सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए। भाई मुझे तो ये लग रहा था कि इसका सेंस क्या है, तो क्या मतलब हम पूरा ओवर गिल से निकलवाने वाले थे? क्या सिंगल होता ही नहीं कि अच्छा, तो तुम क्या गिल जानबूझ के स्लो खेल रहे थे पहले ओवर में? क्या ये एक्चुअली में टैक्टिक था? पर मुझे लगता है पहले ओवर से ही रिदम खराब हो गई थी भाई। अरे मैं तो डर गया था देख के यार। पहली बॉल जो पड़ी है पैड पे बच गए एक बार भाई, लेकिन बॉल कितनी सीम कर रही थी यार। बाउंस कितना कर रही थी भाई, कितना कर हेजलवुड इज ऑन भाई एशेस में। रूट की सोनी आएगी फिर से। ये देखने वाली बात बच गए भाई। पर हेजलवुड शोड लेवल्स टू बुमराह भाई। बुमराह ने भी प्रॉमिस तो दिखाया, बुमराह की बातें करेंगे। पर हेजलवुड इज राइट नाउ, आई थिंक ही इज द बेटर बॉलर। आई थिंक वर्ल्ड में हार्डली कोई पेसर है जो इस लेवल की। मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ, पावर प्ले के अंदर हेजलवुड ने 3 ओवर फेंके हैं, मतलब 18 बॉलें होती हैं, सिर्फ 2 बॉलें फुल लेंथ पर थी, सिर्फ 2 बॉलें। अच्छा, बाकी 16 की 16 बॉलें जो थी ना वो 6 मीटर से पीछे। तभी पावर प्ले में 6 रन दिए थे उनने और 3 विकेटें भी ले ली थी। सिर्फ 2 बॉलें ऊपर आप दे रहे हो, आप क्या सोच सकते हो किस लेवल की कंसिस्टेंसी है ये? उतनी तो बुमराह ने पंजे दे दिए थे। भाई मैं तो दिमाग खराब हो गया था मेरा बुमराह को देख के स्टार्टिंग। भाई जब बंदा रेगुलरली खेल नहीं रहा तो लय में कहां से आ जाएंगे? तो खेले। अब चलो उसकी बातें करेंगे अभी, बट अभी बात करना बनता है गिल का। जो पहले ओवर में पहले तो उनके पैड पे बजी, फिर उनके बड़ी मत्थे पे। मैं जेन्युइनली बताऊं, एक बैटर के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कि मत्थे पे बॉल पड़ जाए ना, इससे बड़ा ईगो हिट नहीं होता कोई। कोहली ने दिखा दिया था ना आईपीएल में, जब खलील अहमद ने मारी थी और उसके दोनों चौके मारे थे, उसके बाद गालियां भी चार। उससे पहले एक बार श्रीलंका की ओडीआई सीरीज में भी करा था, तुम्हें याद हो तो, पिछले साल। अच्छा हाँ, जब घूर रहे थे ना, मत्थे पे अगर बॉल पड़ गई ना, इससे ज्यादा ईगो पे हिट नहीं होती चीज है। ऑल्दो गिल काफी काम लग रहे थे उसके बाद, बट वंस अगेन इतना ज्यादा मिस टाइमिंग हो रही थी शॉट्स की, कुड नॉट टाइम इट परफेक्टली। वहां पे दे दिया, मिड ऑफ के हाथों में दे दिया कैच। क्या कहो यार, मतलब शुभमन गिल एक मैच में लगा था अच्छा खेल रहे हैं। अब अगर ये दोबारा, मैं वंस अगेन कहना चाहता हूँ गिल फैंस को, भाई अगर ये सीरीज अच्छी नहीं जा रही है, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ इट। गेल का T20 टीम में सिलेक्शन नहीं बनता। आप लोग चाहे कितना भी लड़ लो मुझसे, मैं नहीं मानने वाला भाई। कोई कितना भी बोल ले, गंभीर आके मुझे बोल दे, अगर आके बोल दे, गिल इस टाइम पे इस टीम ओनर डिजर्व नहीं करते। चाहे वो फ्यूचर कप्तान हो, चाहे बाद में कप्तान हो, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए आगे जाके, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। इस टीम को खराब कर रहे हैं शुभमन गिल, ये है खराब कर रहे हैं भाई। मतलब अभी तो हाँ, जो बैलेंस है टीम का, जो कॉम्बिनेशन थे वो सब रुइन। या तो ऐसा होता है कि अब आती अभिषेक शर्मा जैसी बैटिंग करने लग जाते हैं, या फिर जैसे आप आईपीएल में कर पाते हो वैसे आप इंडियन टीम में अगर रन आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप किसी को भी खिलाओ, जो रन मार रहा है वो तो अच्छा ही। पर आपने टेम्पलेट भी खराब कर दिया, फिर आपके रन भी नहीं आ रहे, तो टीम नीचे ही जा रही है भाई। स्टिल लेट्स होप कि वर्ल्ड कप आता था रन आने शुरू हो जाए, क्योंकि वो हटने तो नहीं वाले टीम से। पर उसके बाद हमारे संजू सैमसन आते हैं। अब ये गंभीर ही लॉजिक दे सकते हैं इसका क्या मतलब है। और मैं पहले आपको बता दूं, पहले तो सैमसन बहुत जल्दी आउट भी हो जाते हैं। मेरा प्रॉब्लम इस चीज से ये है ना कि आपने पहले बोला वो आपका ओपनर है, फिर आपने कह दिया अच्छा नहीं भाई तू फिनिशर है, तू फिनिशिंग अच्छी कर सकता है, तो फिर अगर करने का कि वो तो ऊपर के बैटर है, तो अब उनने कह दिया चल तू ऊपर ही बैटिंग कर ले भाई, और ऊपर उन्होंने आज ये करके दिखा दिया। कहीं उनको श्रेयस अय्यर की इंजरी रिप्लेसमेंट ओडीआई में करनी होगी तो उसके लिए प्रिपेयर तो नहीं पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, ऊपर आपको नंबर 3 नंबर 4 पर आप ये खराब कर रहे हो। और इसके पीछे का कोई मुझे ये लॉजिक मत देना प्लीज भाई, कि जो सूर्य कुमार यादव हर इंटरव्यू में आके कह देते हैं, गौतम भी आके कह देते हैं कि हमने तो सिर्फ ओपनिंग पे डिसाइड कर रखा है, बाकी तो भाई मुझे जेन्युइनली लगा इस बार कि ये सही में दिल पे ले रखी है चीज।
क्या? पर ये खराब है कि यार। आज मन करेगा तो हर्षित राणा भी नंबर 3 पर आ रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, सूर्य कुमार यादव ने क्या पिछले 1 साल में बहुत तोपे वो हट दिए? वो एक मैच जिसमें रन आ रहे थे वो कैंसर आउट हो गया। एक इनिंग में क्या रन आ गए, इतना कॉन्फिडेंस कि मुझे नंबर 3 पे खेलने की उससे पहले एशिया कप में नंबर 8 पे आ रहे हैं, कभी अब यहाँ पे उसमें बैटिंग ही नहीं करी थी, अर्शदीप को ऊपर भेज दिया। हाइक में बैटिंग ही नहीं करी थी, अब यहाँ पे आपने अपना पोजीशन उनको सैक्रिफाइस कर दी। तिलक वर्मा क्या मतलब जो फॉर्म में, तो आप क्या सोच रहे हो कि इसका जब तक इसका खराब नहीं होगा तब तक हम लेके नहीं आएंगे। इनको भी अर्शदीप बनाओ, उसको भी आप नंबर 5 पे ले। फिर उसके बाद की बात तो मुझे बाद में करनी है कि उसके बाद कौन से प्लेयर्स आ रहे थे। पर भाई ये जो इन्होंने करके दिखाया संजू सैमसन को, आप टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ रहे हो, उस प्लेयर की भी हालत खराब कर मतलब आप क्या वर्ल्ड कप से पहले अभी, क्योंकि इसके बाद 10 T20s और हैं, तो अभी आप इन 5 T20s में और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? क्योंकि एशिया कप में आप चलो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू विन दैट टूर्नामेंट, स्पेशली पॉलिटिकल प्रेशर था। तो क्या ये वो लास्ट सीरीज है जहां पे आप एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप रखते हो? भाई मुझे बाद में ना कोई ये रोना मत देना अगर अल्टीमेटली जाके गिल का कभी फॉर्म वापस नहीं आ पाया और फिर ये आर्ग्यूमेंट बनी ना कि गिल को बाहर करके कोई और ला सकते हैं। कोई बाद में मुझे ये मत बोलना कि हमें तो बैक करना चाहिए इस टाइम पे अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को, क्योंकि जो प्लेयर्स को बैक कर रहे हो उनको फील नहीं हो रहा शायद कि वो बैक करा जा रहा है उनको। अरे यार एक सिक्योरिटी नाम की चीज होती है, ये इकलौती टीम है मुझे लगता है टीम इंडिया जहां पे प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि भाई हमारा बैटिंग पोजीशन क्या है। और ये चीज ना सबसे प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि हम नंबर 1 टीम है इस टाइम पे, और अभी हम लोग लास्ट के 1 महीने में हमने ऐसा क्या गुड़गोबर कर दिया टीम में। मतलब फ्लूइडिटी बिल्कुल होनी चाहिए, इट्स एन इनएविटेबल कॉन्सेप्ट इन T20s, बट डज नॉट मीन कि आप एक फिनिशर को एकदम सीधा नंबर 3 पे कभी भेज दिया, बॉलर को आप किसी बैटर के ऊपर भेज रहे हैं। ये सब भी अगर हो रहा होता है तो जैसे आपको सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए अभी तक। ये भी एक इनएविटेबल चीज होनी चाहिए। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सैमसन को ऊपर भेजने का लॉजिक एक और सेंस से नहीं था। वहां पे नेथन एलिस बॉलिंग कर रहे थे, नेथन एलिस के अगेंस्ट उन्होंने 3 इनिंग खेली है, उसमें 13 बॉलें खेली हैं, उसमें 12 रन है और 3 बार आउट हुए थे। अच्छा ओ भाई, तो मैचअप भी नहीं बन रहा कोई। सबसे गंदे टाइम पे आपने सैमसन को भेज दिया। टैक्टिकल कोई वो है कि सैमसन का इसके अगेंस्ट एक 1v1 हेड टू हेड बैटल अच्छा बंदा है इसलिए उसको ऊपर भेजा, उसका भी सेंस नहीं था कोई। या तो गंभीर चाह रहे हैं कि सैमसन निकले टीम से, हाँ बहाने ढूंढ रहे हैं, तो इसके सामने ही बैटिंग करेगा, फिर तेरे को निकाला जाएगा, बोल कर पीछे से ही निकाला जा रहा है, सेटिंग फील्डिंग सेट करी जा रही है। स्काई आते हैं उसके बाद, उनका कैच भी छोड़ा जाता है, बट जो बॉल पे आउट हो यार वो इट्स बॉर्डरलाइन अनप्लेएबल। कुछ यार आप कर लो अनप्लेएबल, मैं तो कह रहा हूं ये 1 साल से अनप्लेएबल ही चल रहा है स्काई का। नहीं मैं बस इस इनिंग की बात कर रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उनका फॉर्म कैसा चल रहा है। हाँ नहीं, मुझे तो बॉलर से कम मुझे लगता है स्काई अनप्लेएबल हो गया। स्काई को समझ में यार बैट लाना कहां पे है बॉल के। वो पिछले इनिंग में थोड़ा सा लग रहा था कि अच्छा फॉर्म वापस आ रहा है भाई, वो लाइफलाइन थी जो जॉश इंग्लिश ने छोड़ा था कैच, इतना लड्डू कैच छोड़ा था, और वो एक ऐसे शॉट पे था जिसको स्काई 10 में से 9 बार छक्का मारते हैं पीछे जाके। वो है ये सुपला शॉट जो उनका होता है, वो यही होता है, मारते हैं इस पे। पर जैसे वो आउट हो रहे और फिर से उनके रन यहाँ पे नहीं आए जिसमें आए थे सर, वो स्टैट्स में काउंट नहीं होगा, तो बेहतर नहीं हो रहा आपके स्टैट्स। यार स्काई और गिल, अच्छा हाँ शिट, वो मैच नहीं काउंट हो रहा ना, करियर में तो काउंट ही नहीं होगा वो शिट। हाँ भाई स्काई और गिल का ये है भाई, अगर ये दोनों फॉर्म में नहीं आ रहे, इट्स अ बिग हेडेक फॉर इंडिया। अब 17 इनिंग्स हो चुकी है जहां पे उनकी 50 नहीं आई। एशिया कप निकल सकता है, वर्ल्ड कप नहीं निकलेगा ऐसे। और कितना टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि आपके लीडरशिप पोजीशन में जो खिलाड़ी हैं, कप्तान और वाइस कप्तान, दोनों की रन नहीं मान रहे। मतलब दोनों को देख के लग रहा है कि दोनों हाँ ना टॉस अलग ही चल रहा है भाई उनका। और बाय द वे गंभीर ने आज भाई एक और बहुत तगड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या? शिवम दुबे के रहते हुए टीम हार गई। और ये गंभीर ने, पता है यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, गंभीर ने क्यों कराई है? क्यों? उन्होंने टीम को हरवा दिया और उसके बाद उन्हें पता चल गया हार्दिक पांड्या तो बाहर कर नहीं सकते, तो एक ऑलराउंडर बाहर होगा जिसके चलते हर्षित राणा आएगा। और हर्षित राणा अब आएंगे, अब तो बैटिंग भी नंबर 7 पे करने लगे हैं वो कहीं ना कहीं। शिट यार, हाँ शिवम दुबे का रिकॉर्ड टूट गया, मुझे इस बात का दुख हो रहा है यार, सही में भाई। इंडिया का हारने का दुख नहीं था मुझे इतना ज्यादा, इस चीज का दुख ज्यादा। और एक वो था ना आपके बैक ऑफ द माइंड था कि अच्छा हम दुबे खिला देंगे तो फिर तो जीत ही रहे हैं, चाहे कोई भी खिला दो, तो वार गोल्ड भी नहीं यूज कर सकते रेटिंग में हम लोग। बट जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे, वो अलग ही जगह पे बैटिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से, एंड इट जस्ट शोज। वरुण नारायण ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी जो कि हमने भी कहा था एक ओडीआई मैच के लिए, अगर आपको याद हो कौन से ओडीआई मैच की बातें हो रही हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ये कहा था कि देखो भाई अच्छी बॉलिंग हुई है हेजलवुड की, मना नहीं कर रहे कोई, पर ऐसे में अभिषेक शर्मा क्यों नहीं आउट हो रहे, बाकी क्यों आउट हो रहे हैं? क्योंकि ही इज विलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ शफलिंग अक्रॉस द पिच, आगे निकल रहे हैं क्रीज से, पीछे जा रहे हैं क्रीज के अंदर, शिफ्ट कर रहे हैं, बॉलर को अनसेटल करना पड़ता है। अगर आपको याद हो एक ओडीआई मैच था जिसमें एक ओपनर नहीं कर पा रहे थे, एक ओपनर ने काफी अच्छी पारी खेली थी उसमें, तो काफी टाइम लेके। तब जब कोई बड़े प्लेयर को बोलते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब छोटे प्लेयर्स पे बोलते तो खुल खुल के बोलते। वरुण नारायण साहब के भी तब नहीं बोल पाए थे ये चीज, तब हेजलवुड ही बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पर भी। पर आज जो है सब पूरी टीम को सूली पे चढ़ा दिया कि अभिषेक शर्मा से सीखो भाई, कोई शफल क्यों नहीं कर रहा है। इट इज नॉट इवन अबाउट एन ओडीआई वर्सेस T20, इट्स जस्ट अबाउट अनसेटलिंग अ बॉलर।
तो वहां पे अभिषेक शर्मा ने वो चीज बड़ी, भाई अभिषेक शर्मा ने 7-8 बॉलों में तो 20-25 रन बना दिए थे। हाँ। वो अलग ही पिटाई करने में लगा वो बंदा, अलग फ्लो में लग रहा है वो बंदा इस टाइम पे। और पता है अच्छी चीज ये है कि हम लोग एशिया कप में कहते रह गए कि अच्छा ये तो घर जैसी कंडीशन है, यहाँ पे खेल लेगा, यहाँ पे खेल लेगा। इस मैच परफॉर्म कर ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करना, प्लस जो कंडीशन उसके अराउंड सिचुएशन बन गई थी मैच की, जहां पे आपके सामने से तो फेंक के जा रहे लोग विकेट। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। ये मेरा हर्षित राणा से भी प्रॉब्लम रहेगी मेरी, क्योंकि आगे जाके मैं उसकी बात करूंगा। जैसे उनकी पार्टनरशिप जो थी, भाई अभिषेक शर्मा खुद थोड़ा इरिटेट हो रहा था। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें 2 फेजेस में बात करनी चाहिए। एक फेज था 15th ओवर से पहले वाला, जो एक रीबिल्डिंग फेज था। पहली, अच्छा चलो अभी हर्षित राणा क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। बट जब हर्षित राणा खेल रहे थे वहां पे, मैंने कितनी बार देखा है कि अभिषेक शर्मा लास्ट बॉल पे विलिंगली सिंगल दे रहे हैं हर्षित राणा को। तो जो हो रहा था वहां पर, इट्स नॉट एज अभिषेक शर्मा डिड नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज विलिंगली टेकिंग दैट सिंगल, व्हिच मींस कि वो टाइम के लिए खेल रहे थे उस टाइम पर। भाई अगर ऐसा है, के लिए नहीं खेल रहे अगर ऐसा है तो फिर अभिषेक शर्मा की भी गलती है। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी की भी गलती है। इस बेसिकली देखो, आप हर वक्त ये सब कहने की बड़ी अच्छी बात है, आईपीएल में आप कर सकते हो ये कि ऑल आउट इंटेंट आपने राइट स्टार्ट टू फिनिश रखा हुआ है। जब 6 विकेट भी गिर गए, जैसे पंजाब और चेन्नई का एक मैच हुआ था इस साल, तुम्हें याद हो तो, यहाँ पे वो 5 विकेट गिर गए थे शायद 50 रन पर ही, उसका तो 200 मार दिए थे उन लोगों ने, शशांक ने तो वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर की लग्जरी होती है, एक प्रॉपर बैटर होता है नंबर 8 पर। यहाँ पर मतलब नंबर 8 और नंबर 7 क्या चल रहा था नहीं, तो ये तो पहली बात तो आपने विलिंगली अपना ये चीज सैक्रिफाइस करी, तो इसमें आप गंभीर के नंबर एग्जैक्टली तो वॉशिंगटन खिला लेते अगर आपको ऐसा लग रहा था। सेकेंडली मैं बोलूंगा भाई हर्षित राणा और उसकी जो पार्टनरशिप थी 56 और 47 बॉल्स थी, उसमें से अभिषेक शर्मा ने 47 बॉल्स में से 14 बॉलें खेली थी और हर्षित राणा ने 33 बॉलें खेली थी। तो इतना कि आपके डबल से भी ज्यादा बॉल्स खेल रहा है वो आदमी, तो ये तो मुझे नहीं लगता। प्रॉब्लम यही थी कि आप हर्षित राणा को स्ट्राइक दे रहे हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, हर बॉल पर कट का चौका मार देगा भाई। वैसे कट तो उन्होंने कर रखा है, ऑफ साइड का गेम मुझे कोहली से बेहतर लगने लगा थोड़ा तो लग रहा है भाई। तो वहां पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट था 9th ओवर के बाद से 17th ओवर तक, ये जो बीच में 8 ओवर थे, अभिषेक शर्मा ने एक भी चौका छक्का नहीं मारा था। ओ भाई साहब, तो ऑफ कोर्स स्ट्राइक कम मिल रही थी, बट ही वाज आल्सो प्लेइंग फॉर टाइम। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो उस टाइम पे कह रहे थे कि मैं डीले करता हूँ गेम को, डीप लेके जाता हूँ, कितना लेके जा सकता हूं, और एंड में जाके मैं आउट हो जाऊंगा। जो क्यों नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो जैसी हर्षित राणा के बारे में क्या बोलोगे भाई, क्यों आए ऊपर आज, क्या मेरे मजाक चल रहा है? मेरे पास कोई रीजन नहीं है इस चीज का कि आप उसको एक प्रॉपर बैटर शिवम दुबे, उससे ऊपर आप हर्षित राणा को भेज रहे हो। हालांकि शिवम दुबे ने भी बहुत तगड़ा फुटवर्क दिखाया है पेसर्स पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो आउट होंगे तो होंगे, पर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट जस्टिफाई कि हम एक बॉलर को एक बैटर के ऊपर भेज देंगे। बात है। बात भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, शिवम दुबे को इतना अच्छा एशिया कप कैंपेन देके आया, यहाँ पे उनकी बैटिंग ज्यादा नहीं आई थी, पर बॉलिंग उन्होंने काफी अच्छी करी। अब हर्षित राणा जैसा प्लेयर जो कि अभी अभी टीम के अंदर आया, और ये कोटा ही लग रहा है भाई अब मुझे। नहीं, और वो कई लोग ये लॉजिक मैं देखा ऑनलाइन दे रहे हैं केकेआर फैंस भी, कि अगर दुबे जल्दी आउट हो जाते तो फिर तो कोई पीछे बचता नहीं ना। तो इसलिए हर्षित को ऊपर भेज दिया ताकि वो बीच में कुछ बॉलें खेल जाए, फिर भी वी स्टिल हैव अ बैटर एट नंबर 8। कुछ बॉलें मतलब ये एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल आर्ग्यूमेंट है ये। अगर दुबे पहले आउट हो जाते तो बाद में खेल लेता आराम से हर्षित राणा। ये थोड़ी किसी पहले ही खेल सकते हैं कि हमें बाद में, या क्या पता है भाई दुबे अगर पहले आते तो उनके थोड़ी फ्रीडम लेने का टाइम होता कि अच्छा मैं थोड़ी 5-6 बॉलें खेल लेता, उसके बाद मारने सेट हो जाऊंगा मैं। बीच में कोने मन के दौड़ थे, क्या पता उसको पेल देता, मार देते उनको। तो वो तो आपने कंसिडर ही नहीं करा इस आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पर ये कहना कि हर्षित राणा ऊपर क्यों आए, इट इज बियॉन्ड मी, मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आया, आई डोंट सपोर्ट दिस एट ऑल। ये कोटा ही है भाई। ये अभी तक या तो जेन्युइनली आप सोचो कि मैच तो हार ही गए थे, तो अब इसमें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि हर्षित राणा को थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए एज अ बैटर। यही सोच रहे ये जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे थे कि हमने हर्षित राणा को क्यों रखा है, क्योंकि देखो बेटा रन तो मार के दिखा दिया उसने। मुझे एट दिस पॉइंट, एंड दीज आर वेरी हार्श वर्ड्स, मैं यूज करना नहीं चाहता यार। अभी क्या करो, गौतम गंभीर को हम ब्लाइंडली सब लोग सपोर्ट करते हैं कि भाई T20 का टैक्टिशियन है, उसी टीम को तोड़ रहे हो यार। इतना इस हद तक फेवरेटिज्म कि आप किसी एक प्लेयर के चलते पूरी टीम का बेटे भाड़ में गई, पूरी टीम इसके बंदे के रन बनने चाहिए सर, ऐसा तो ये दूसरे लकी चार्म है।